नमस्कार। आज मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें शेयर करने जा रही हूँ। बातें एसमिस लैंग्वेज से जुड़ी हुई हैं। आप अगर असम में काम कर रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट से आए हैं, आप नेटिव स्पीकर नहीं हैं, इस लैंग्वेज को नहीं बोल पाते और ना ही समझ पाते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक। आपको मैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स देने जा रही हूँ जिसके हेल्प से आप इस लैंग्वेज को खुद से ही काफ़ी हद तक सीख सकते हैं। जी हाँ, हम अगर चाहें तो भाषा को अकेले खुद भी सीख सकते हैं। इसके अलावा भी ट्यूटर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि कैसे करना है चीज़ों को, हमें और अच्छे से सीखने में हेल्प करते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ कि मैं खुद एक नेटिव हिंदी स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छे से हिंदी बोल लेती हूँ, मुझे समझ में आता है, पूरी की पूरी लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ। और ये चीज़ मैंने किसी टीचर के हेल्प से नहीं की है, मैंने खुद अकेले टेलीविज़न, आजकल तो फ़ोन भी है, इन सब से कंटेंट्स कंज़्यूम की है बहुत सारा, शोज़, फ़िल्म्स, न्यूज़, इंटरव्यूज़, जितना हो सकता है। मुझे क्या है, इस लैंग्वेज को सीखना था हिंदी, और इसी वजह से एक पागलपन था, तो हर चीज़ जो भी मैं करती थी, हिंदी में ही देखती थी। मन ही मन में जो भी थिंकिंग था वो हिंदी में ही करती थी, है कंटिन्यूअसली। तो मैं इस लैंग्वेज के साथ जुड़ी हुई हूँ, और इसी वजह से अब इस लैंग्वेज में मेरे लिए और मतलब कोई दिक्कत होती ही नहीं है। मतलब बहुत ईज़िली काम चल जाता है मेरा। वैसे मैंने स्कूल में सीखा था, लेकिन 3 साल, वो सिर्फ़ पढ़ने और लिखने में हेल्प किया। बोलना सीखना चाहते हैं तो हमें बोलना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी। जो इच्छा है ना वो प्रबल होनी चाहिए। ऐसे एक दिन एक मन हुआ कि चलो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, या फिर कोई भी वजह हो सकता है किसी का भी, तो ये लैंग्वेज सीखते हैं, चलो सीखना पड़ेगा, सीखते हैं। लेकिन आप अगर स्टार्ट करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को बीच में ही दम तोड़ देते हैं। वो आगे कर ही नहीं पाते, काम की व्यस्तता की वजह से, या फिर पता नहीं इंटरेस्ट कम हो जाता है या क्या हो जाता है, आई डोंट नो। लेकिन अगर यहाँ जुनून है तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। ठीक है, आप कितने जल्दी सीखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बात मैं कह दूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि ये बहुत जल्दी हमें सीखना है, 1 महीने में सिखा दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। लैंग्वेज एक जर्नी है, टाइम लगता है इसमें। बेसिक जानना होता है, टेंस का पता होना चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, जेंडर, कितने सारे वर्ड्स हैं, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। थोड़ा-थोड़ा करके हमें सीखना पड़ता है, तब जाके बात बनती है। ऐसे मतलब 1 महीने में क्या होगा? आप कुछ रेडीमेड जो सेंटेंसेस होते हैं, डेली यूज़ सेंटेंसेस, फ्रेजेस, वो ज़रूर सीख सकते हैं। रटना पड़ेगा, मेमोराइज़ करनी पड़ेगी। अगर याद नहीं रखेंगे तो कैसे बोलेंगे? याद करना पड़ता है, लोगों के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है। कुछ लोग मतलब दुनिया भर के लोगों की दुनिया भर की प्रॉब्लम, एक्सक्यूज़ेज़ है कि हमें लोग नहीं मिलते, हमें टाइम नहीं मिलते, एटसेट्रा, एटसेट्रा। लेकिन मेरे पास भी बोलने के लिए कोई नहीं था। किसी के साथ भी प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। अकेले खुद ही अपने आप मन ही मन चीज़ों को सुनती थी और इमिटेट, कॉपी करती थी। एक वर्ड है ना मिमिक करना, तो वो करती रहती थी, और ऐसे करते-करते मेरी जो ज़ुबान है वो साफ़ होती गई। और इसके अलावा रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें एक साथ मुझे हेल्प करती रही। एक चीज़ नहीं पता, उसको पता करो, और फिर उसका कैसे इस्तेमाल होता है उसको सोचो, एग्ज़ाम्पल्स, चीज़ें लगे रहो। ये इम्पोर्टेंट है, सीखने के सोर्सेज़ हज़ारों हैं। आप सुन कर सीख सकते हैं, पढ़ के सीख सकते हैं। ये जो लिसनिंग है और रीडिंग है, ये बहुत ही एसेंशियल स्किल है लैंग्वेज को सीखने के, सीखने का जो जर्नी है इसमें। आप अगर अच्छे से रीडिंग करेंगे, उस लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा जो ब्रेन है उसको आदत पड़ने लगेगी, और ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से वो बोलने की जो इच्छा है अपने आप ही वो आ जाएगा। तो एक आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सुन तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है एसमिस लैंग्वेज, वो हिंदी, बंगाली, इसके साथ काफ़ी सिमिलर है, राइट? तो समझने के मामले में लोग बहुत जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन बोलने में मुश्किल होता है। बोलने की कोशिश नहीं करेंगे तो ज़रूर मुश्किल होगी। अब आपने किसी को सुना है बोलते हुए, तो उसको मन ही मन दोहराइए, अकेले में दोहराइए, बोलने की कोशिश कीजिए। इतने सारे फ़िल्में, गाने होते हैं, कैसे हम लोग करते हैं, सुनते हैं, हमें मज़ा आता है, फिर हम भी गुनगुनाते हैं। भले हमें अच्छे से गाना गाना आता हो या ना हो, लेकिन हम गुनगुनाते हैं। ऐसे होते हैं ना, हमें पूरा गाना याद हो जाता है, और इसके साथ कितना कुछ मतलब चीज़ें हम लोग मतलब हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली होती रहती है। क्यों? क्योंकि हम उसके साथ कंटीन्यूअसली जुड़े हुए होते हैं। मैं एक-एक चीज़ों को आपको बताती हूँ कि कैसे आपको करना है, ये जर्नी कैसे होने वाला है।
आप अगर एकदम पूरा बिगिनर हैं, आपको एबीसीडी कुछ भी नहीं पता इस लैंग्वेज का, तो आप सबसे पहले वो पता कीजिए। बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मेरे इस चैनल में कई सारे वीडियोस हैं जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है, और साथ में अबाउट सेक्शन में आपको कुछ स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएँगे, जो आप बाय कर सकते हैं। इससे भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। कुछ एसेंशियल वर्ब्स वगैरह है। एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक नाउन या प्रोनाउन, नाम एक चाहिए। फिर बीच में कुछ ऑब्जेक्ट्स, कि आप किसके ऊपर क्या बात कर रहे हैं, और आप कौन-सा काम यहाँ पर चल रहा है, जिसको वर्ब बोला जाता है इंग्लिश में, तो वो चीज़। टेंस का पता होना ज़रूरी है। तो एक सेंटेंस बनाने के लिए जो-जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले तो आप उसको समझिए, ठीक है? लैंग्वेज को समझना, मतलब सुन के समझना वो अलग बात है, और स्टडी करना वो अलग बात है। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ, ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट बात है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप सच में सीरियस हो, तो आप इस लैंग्वेज को सबसे पहले स्टडी कीजिए कि कैसे क्या होता है। फिर धीरे-धीरे एक-एक चीज़ों को, एक-एक शब्दों को याद रखिए, बोलने की कोशिश कीजिए। आस-पास के लोगों के ऊपर जो भी मिले, आपके दोस्त या फिर मार्केट में, दुकान में, कहीं भी कोई भी मिले, छोटी-छोटी चीज़ें आप बोलने की कोशिश कीजिए, बातें आप बोलने की कोशिश कीजिए। अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन ही मन में आप सीख तो रहे हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है, सामने वाला अगर कुछ आपसे वो पूछ रहा है, आप फटाक से उसको उसकी भाषा में जवाब नहीं दे पाते हैं। आपके मुँह से कुछ निकलता ही नहीं है। आपको पता ज़रूर होता है, लेकिन आप उधर ही फँसे हैं होते हैं कि क्या बोलूँ, क्या होगा, कैसे ख़त्म करूँगा? कुछ लोगों को स्टार्ट करना तो आ जाता है, लेकिन ख़त्म करना नहीं आता है। तो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप खुद ही सोचिए। आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पता होना ज़रूरी है कि इस लैंग्वेज में सेंटेंसेस बनाए कैसे जाते हैं, ख़त्म कैसे होता है, ये बेसिक चीज़, एक बेसिक ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? राइटिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है। आप अगर लिखने की कोशिश करेंगे इस लैंग्वेज में, तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेंगे। काफ़ी क्रिएटिव है, इससे आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती है। तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है लिखना, करना, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। आप कहीं भी जा रहे हैं मार्केट में, बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मन ही मन में चीज़ों को देखिए। ये आलू, आलू को असमीज़ में क्या बोलते हैं? आलू को आलू ही बोलते हैं, ठीक है? तो छोटी-छोटी सेंटेंस कि ये आलू बहुत अच्छे हैं, इसको असमीज़ में कैसे बोलेंगे? कितने में बिक रहा है, इसको असमीज़ में कैसे बोलेंगे? तो मन ही मन में वो सवाल-जवाब चलता रहना चाहिए। ऐसे ही तो सीखते हैं लोग। समय लगता है, एक ही दिन में नहीं होता है, ठीक है? तो जो गलतफ़हमी है, उसको दिमाग से हटाइए। अगर आप सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इस लैंग्वेज का जो बेसिक है, तो जिसमें थोड़ा बहुत ग्रामर इत्यादि चीज़ें आती है, तो इसको स्टडी कीजिए, समझिए अच्छे से, और लिसनिंग, सुनने का अभ्यास डालिए ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल टेलीविज़न के अलावा हमारे हाथों में मोबाइल भी है, तो आप कुछ ब्लॉग्स, जो भी आपके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ चीज़ों को फ़ॉलो कीजिए, रेगुलरली सुनिए। हाँ, टेलीविज़न में भी कुछ अच्छे-अच्छे शोज़ जो भी मिले, आपको जो भी अच्छा लगे, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप गाने सुन सकते हैं, शोज़ देख सकते हैं, व्लॉग्स देख सकते हैं, तो उसमें कितने सारे वैराइटीज़ हैं, तो उस हिसाब से सुनिए, अलग-अलग लोगों को सुनिए। एक और बात कहना चाहती हूँ, असम का जो राज्य भाषा है वो तो असमीज़ है, लेकिन इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे डायलेक्ट भी है। अलग-अलग इलाके में कुछ लोग असमीज़ लैंग्वेज को ही थोड़ा अलग स्टाइल से बोलते हैं, तो उस मामले में समझने में थोड़ा-सा दिक्कत होता है, जिनको कुछ नहीं पता इस लैंग्वेज के बारे में। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो रिटन लैंग्वेज है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिर धीरे-धीरे आप जो अलग-अलग एरियाज़ में जो ये डायलेक्ट्स वगैरह है, उपभाषा है, वो भी अपने आप ही समझ में आ जाएँगे, ठीक है? रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए, आप जब पढ़ेंगे, तो आपका जो वोकैब्युलरी है, वो अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। आपको वो चीज़, कैसे ये सेंटेंस बना, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, वो पता चलेगा। चीज़ों को जब ऑब्ज़र्व करेंगे, तब आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, वो बढ़ेगी, और साथ-साथ आप अगर राइटिंग भी सीखना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आजकल क्या कहते हैं, हम लोग अपनी जो लैंग्वेज है उसको इंग्लिश में लिख देते हैं, वो सोशल मीडिया में होता है ना, हिंदी भी हम लोग इंग्लिश में टाइप करके देखते हैं। तो उस तरीके से आप इसी लैंग्वेज को इंग्लिश में ही सही, लेकिन लिखने की कोशिश कीजिए। सही गलत इसके बारे में सोच कर समय व्यर्थ नहीं करना है, ठीक है? बिगिनर हो तो गलतियाँ होंगी ही,
ठीक है? उसको लेकर ज़्यादा नहीं सोचना है। मैं जब स्टार्टिंग में मैं अपनी इंग्लिश के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं स्टार्टिंग में इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं बोल पाती थी। मुझे इंग्लिश लिखना आता है, पढ़ना आता है, समझ में आता है, सब कुछ आता है, लेकिन बोलते समय नर्वसनेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। लेकिन एक ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आया जहाँ पर मुझे पूरी की पूरी जो अपनी बात है वो इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत पड़ी। तो मैं क्या करती? तो मुझे जो भी आता था मैंने अपने मन का जो डर है उसको हटा दिया। जो भी आता था मैंने सही गलत नहीं सोचा है। ये जो हमारा जो मैसेज है उसका वो क्लियर होना चाहिए। आप जो अपने सामने वाले को जो बोलना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं वो सही से जाना चाहिए, ठीक है? बाकी गलतियाँ तो जो नेटिव स्पीकर होते हैं वो भी गलतियाँ करते हैं। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर सही वर्ड्स पता है तो आप कुछ भी करके सेंटेंस को बनाकर पेश कर दीजिए। सामने वाला समझेगा। आपका इंटेंशन सही होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को गाली-गलौच तो करने दे नहीं रहे हैं। आप अपनी बात बोल रहे हैं। प्रॉब्लम बस यही है कि आप उस लैंग्वेज को ठीक से नहीं बोल पाते, लेकिन आप सीख तो रहे हैं ना। सामने वाला जो बोल रहा है आप उसको अच्छे से समझ रहे हैं। समझना भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, सामने वाला क्या बोल रहा है। तो अगर आप समझेंगे नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सुनने की आदत, पढ़ने की आदत ये आपको बहुत हेल्प करेगी। जब आपको अच्छे से सामने वाला अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा, फिर आप अपनी बातों को भी टूटी-फूटी ही सही लेकिन बोल पाएँगे और वो भी समझ लेगा। भाषा क्या चीज़ होती है, अपनी जो फीलिंग्स है उसको सामने वाले तक पहुँचाना, यही तो भाषा का काम है ना? ज़रूरत होती है, अलग-अलग स्टेट पर लोग जाते हैं तो भाषा की ये जो प्रॉब्लम होती है तो इस वजह से हमें एक से ज़्यादा भाषाएँ सीखने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन एक दिन में ये होता नहीं है, समय लगता है, एक जर्नी है। 1 महीने में आप सिर्फ़ एक छोटा-सा ही हिस्सा आप सीख सकते हैं। आपको कंसिस्टेंट रहना, इसके साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से जुड़े रहिए इस लैंग्वेज के साथ, अगर सच में सीखना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी सीख जाएँगे। डेली जो भी आप करते हैं उसमें एसएमएस को शामिल ज़रूर कीजिए ना। आप जो भी काम करते हैं सुबह उठना फिर दोपहर, शाम, रात जो भी करते हैं हर एक चीज़ आप एसएमएस में सोचिए। बाहर आप जाते हैं काम करने के लिए तब तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन फ्री टाइम में आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मेरा ये सब काम तो है ही लेकिन उसके साथ-साथ मुझे लैंग्वेज भी सीखना है, राइट? तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अगर मैं जल्दी सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो मुझे उठते, बैठते, आते, जाते, खाते, सोते हर वक़्त इस लैंग्वेज को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ज़रूरी है। यही मतलब मेन बात है, प्रैक्टिस, 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 इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है? अच्छे से समझ लीजिए लैंग्वेज को, पहले छोटे-छोटे सिंपल-सिंपल सेंटेंसेस सीख लीजिए, उसको अप्लाई कीजिए, किसी के भी ऊपर, किसी को भी पकड़िए, आपके आपके घरवाला अगर उसको समझ में भी ना आए, फिर भी उसके ऊपर ट्राई कीजिए। मार्केट में जाते हैं सब्ज़ी वाला, दुकानदार, उसके ऊपर ट्राई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लोग हँसेंगे, लेकिन उसको उतना दिल से लेने वाली कोई बात नहीं है। आप अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, उसने मेरे ऊपर हँसा, मतलब मैंने शायद कहीं पे कुछ गलती की। कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको अच्छे से सीख के आऊँगी। कल फिर से मैं इसी भाषा में यही सब बातें बोलूँगी, लेकिन उस दिन मैं करेक्ट बोलूँगी या फिर बोलूँगा और वो नहीं हँसेगा, नहीं हँस पाएगा। एक चैलेंज, ये एक गेम जैसी चीज़ है, लाइक कुछ चीज़ों को गेम की तरह सोचना चाहिए कि हाँ, मुझे करना ही है, जीतना ही है। यू नो एक वो होता है ना जुनून, शायद जुनून वर्ड ही करेक्ट होगा। एनीवेज़ तो मैंने ऐसे ही हिंदी सीखी है, ऐसे ही मैंने इंग्लिश सीखी है। इंग्लिश में वैसे थोड़ा बहुत सीखना भी बाकी है, मतलब आता तो है लेकिन उतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ। थोड़ा-सा मतलब नर्वसनेस बिल्कुल नहीं है क्योंकि मैं गलती करने से नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता है ऐसे सीखते जैसे मैंने हिंदी सीखी है वैसे इंग्लिश भी हो जाएगा मेरा, बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि मैं डेली मैं इंग्लिश में, हिंदी का तो पहले हर चीज़ मैं हिंदी में ही करती थी, हिंदी में सोचती थी, हिंदी में ही पढ़ती थी, हिंदी में ही लिखती थी, दिल में भी जो भी बातें चलता रहता था हिंदी में, तो अब हिंदी का हो गया, मुझे आ गया पूरा। अब मेरा इंग्लिश का चल रहा है, इंग्लिश में थिंकिंग स्टार्ट कर दिया है, इंग्लिश में लिसनिंग स्टार्ट कर दिया है। जब भी घर का काम करती रहती हूँ मैं, इधर-उधर मतलब जैसे झाड़ू, पोछा, ये वो छोटी-मोटी काम किचन का, तो मैं अपना जो फ़ोन है उसको ऑन कर देती हूँ, उसमें इंग्लिश में कोई भी एक ब्लॉग चला लेती हूँ, कुछ न्यूज़ या फिर कुकिंग वीडियोज़, अलग-अलग वीडियोज़ मैं देखती हूँ, मोटिवेशनल एटसेट्रा, एटसेट्रा। अलग-अलग लोग अलग-अलग बातें करते हैं, तो अलग-अलग तरह की बातें सीखने को मिलती है और हम जब रियल लाइफ़ में इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ता है। सोचना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सोचने की कोशिश नहीं करेंगे, तो बोलना भी नहीं हो पाएगा। हमें सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम लोग क्यों नहीं बोल पाते? एक तो नर्वसनेस होता है कि गलती हो जाएगा, सामने वाला हँसेगा, ये एक प्रॉब्लम। लेकिन मैं इसको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं मानती क्योंकि मुझे ये बहुत ही बकवास लगता है। आपको थोड़ा बहुत जो भी आता है, आपको ट्राई करना चाहिए, यू नो
हँसना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं आए हैं, आपको बस कुछ भी करके अपना काम निकालना है, आपको जो भी बोलना है, अपना जो मैसेज है वो बस बोल दीजिए, सामने वाले तक बात पहुँचनी चाहिए, आपका बस काम बनना चाहिए, ठीक है? वो जारी रखिए, एक ना एक दिन आप फ्लुएंट हो ही जाएँगे। तो जो लोग आपके ऊपर हँसते थे वो बाद में वही लोग हैरान हो जाएँगे, अरे! इतने इसने मतलब कैसे, मतलब क्या था, क्या बन गया, उस टाइप का जो होता है ना एक्सप्रेशन, वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। एनीवेज़ सो वो चीज़ है। और बाकी नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को सीखना है। सीखते-सीखते लोग सीख जाते हैं, लेकिन स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से स्टार्ट करो, अगर हम सही तरीके से शुरुआत कर पाते हैं, तो आधी जंग हम उधर ही जीत जाते हैं, ठीक है? तो शुरुआत सही होनी चाहिए। आप अच्छे से शुरुआत कीजिए, डेली लगे रहिए, अपना अपना काम कीजिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ, तो उसके भी ऊपर ध्यान देना चाहिए। सब कुछ हमें खुद ही करना पड़ता है। एक ट्यूटर को अगर आप लेंगे, सिखा देंगे, आपकी कहाँ गलती हो रही है वो भी बता देंगे, लेकिन वो जो माहौल होती है ना, एक बॉक्स जैसा है, लेकिन आप अकेले जब चीज़ों को करने लगते हैं ना, आपके पास एकदम खुला एक समंदर होता है, आप जितना चाहे मतलब मोतियाँ लूटिए, पता नहीं, एक अटपटा सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आई डोंट नो। एनीवेज़ आई होप कि मैं जो आपको बात समझाने जा रही थी, अच्छे से समझा पाई हूँ, आपने भी समझ लिया होगा। मेन बात ये है कि अगर आप एसएमएस लैंग्वेज ही नहीं, कोई भी नई लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं, तो उसका अच्छे से शुरुआत कीजिए, ठीक है? डेली उस भाषा में कुछ ना कुछ सुनिए, 15 मिनट, 20 मिनट काफ़ी होता है, 5 मिनट भी काफ़ी होता है, लेकिन करना ज़रूरी है। अगर आप पढ़ने की आदत डालेंगे तो वो और अच्छी बात है। रेगुलरली कोई भी मतलब न्यूज़पेपर हो, कोई मैगज़ीन हो, कोई छोटी-मोटी बुक्स हो, जो आपको अच्छा लगे, या फिर साइन बोर्ड वगैरह में कुछ भी लिखा हो, वो सब पढ़ने की आदत डालिए। छोटी-छोटी मैसेज और फेसबुक वगैरह में जो वो आते हैं ना पोस्ट, तो वो एसएमएस में कुछ फ़ॉलो कीजिए, और अगर आप किसी को फ़ॉलो करते हैं तो रेगुलर उसमें कुछ ना कुछ आता रहता है, तो वो पढ़िए, देखिए चीज़ों को कि कौन कैसे अपने बातों को रखता है। एक बात को बोलने का अलग-अलग तरीके होते हैं, तो कुछ लोग तो उधर ही फँसे रहते हैं कि इसको ये इसका ये मतलब होगा, या इसका क्या मतलब होगा, ये तो ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है, उसमें मत फँसिए। पहले जो भी मिल रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, समझना बहुत ज़रूरी है। फिर जो भी समझ में आता है उसको दोहराइए, उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए। कैसे बोल रहा है, साउंड्स, उसको समझना बहुत ज़रूरी है ना, ये लैंग्वेज कैसे साउंड करता है। आप अगर नया लैंग्वेज सीख रहे हैं, बोलते-बोलते मुँह दर्द करने लगता है, सोचते-सोचते सर दर्द करने लगता है, तो वो चीज़ शुरुआत में होंगे, लेकिन उससे आपको पीछे नहीं हटना है। उसके ऐसे करते-करते वो समय भी गुज़र जाएगा, और वो जो दर्द है बाद में यही आपको रिवॉर्ड भी देंगे। और बात कहना चाहती हूँ, अलग-अलग लोगों का अलग-अलग उद्देश्य होता है भाषा को सीखने का। कुछ लोग किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, एलपीटी वगैरह के लिए। कुछ लोग अपने काम में वहाँ आस-पास लोगों के साथ बात करने में अगर कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, तो वो उस लैंग्वेज को सीख कर उसके साथ बात करने में कंफर्टेबल महसूस करेंगे, ये सोच के सीखते हैं। कुछ लोग अलग उद्देश्य से सीखते हैं, तो बहुत अलग-अलग तरीके होते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस वजह से सीख रहे हैं, और उस हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है? मेन बात तो यही है, लिसनिंग, रीडिंग, थिंकिंग एंड देन स्पीकिंग, और साथ में राइटिंग भी, और ये चारों पाँचों चीज़ें एक साथ चलता है, ठीक है? किसी को भी छोड़ना नहीं है। आप एक जर्नी में हो तो रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके कुछ ना कुछ करते रहिए, तभी बात बनेगी, ठीक है? एक ही दिन में या फिर एक ही महीने में जो ये लोग होते हैं ना, कुछ बोलते हैं 3 महीने में, 6 महीने में, बहुत ही छोटा-सा हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप पूरा का पूरा फ्लुएंट नहीं हो सकते। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यही मेन बात है, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ओके साथ। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।